दोस्तों, भारत में पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के लिए 4 मार्ग थे। पहला जल और 3 स्थल मार्ग। जल मार्ग समुद्री तट के साथ साथ था। 3 स्थल मार्गों में एक कहबर की घाटी, दूसरा बोलन की घाटी तथा तीसरा मकरान के किनारे था। अरबों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए इन चारों मार्गों का उपयोग किया था। थाना, देवल, खम्मात, सोपारा, कोलीमल्ली और मालवार के बंदरगाहों से अरबों के सदियों पुराने व्यापारिक संबंध थे। वस्तुओं के लदे जहाज इन बंदरगाहों से सीरिया और मिस्र होते हुए यूरोप तक जाते थे। लेकिन किंतु 8वीं शताब्दी में अरबों के सिंध पर हुए आक्रमण के कारण यह संबंध समाप्त हो गए। मीर कासिम ने सिंध के आक्रमण से पूर्व के खलीफ उमर के समय 636 ईस्वी में मुंबई के निकट थाना की विजय के लिए एक अभियान भेजा, परंतु वह असफल रहा। इसी अभियान के दौरान भारत के लोगों ने सर्वप्रथम इस्लाम के संपर्क में आए। इसके बाद अनेक व्यापारी भारत के मालवा तट यानी पश्चिमी तट पर आकर बस गए, जिसके फलस्वरूप दोनों के मध्य आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरा अभियान खलीफा उस्मान के समय 644 ईस्वी में अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में स्थल मार्ग द्वारा मकरान के पश्चिम सिंध में किया गया। उमर सिस्तान की विजय कर मकरान को और अग्रसर हुआ तथा मकरान और सिंध के शासकों को पराजित किया, किंतु सिंध की विजय के बाद भी उसे अपने राज्य में मिलना उपयुक्त नहीं समझा। खलीफा ने यह बताया कि सिंध में पानी व फलों की कमी नहीं तथा वहाँ के डाकू बहुत साहसी हैं। सिंध की प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण अरबों ने इन पर पुनः आक्रमण करने के लिए बहुत दिनों तक कोई साहस नहीं किया। कुछ समय पश्चात अल हसीस ने 659 ईस्वी में अगला अभियान प्रारंभ किया, किंतु वह मारा गया। 644 में अल मोहल्लब ने पुनः इसको कार्य को प्रारंभ किया, किंतु वह भी मारा गया। अंत में 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरबों ने बलूचिस्तान व मकरान जीत लिया। इस प्रकार सिंध की विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। सिंध पर आक्रमण करने का अरबों का एक अच्छा बहाना मिल गया। 708 ईस्वी में दशमक के खलीफा वलीद और उसके इराकी गवर्नर हज्जाज के लिए भेंट लेकर सिंहल के राजा के यहाँ एक अरब जहाज इराक जा रहा था। इस जहाज में कुछ चित्रहीन मुस्लिम युवतियां थीं। सिंध के बंदरगाह देवल के पास लुटेरों ने जहाज लूट लिया और इस समय सिंध का राजा दाहिर हिज्जात के दाहिर के पास लुटेरों को दंडित करने का संदेश भेजा, किंतु दाहिर ने उत्तर दिया कि लुटेरे उसके अधीन नहीं हैं और न ही उन पर कोई नियंत्रण है। सिंध ने अनेक लुटेरों जातियों बसी थीं। इनमें मेड़, तनमाकर, कुर्क, संगार जातियां बहुत उत्पाद किया करती थीं। ये समुद्र के तट पर रहती थीं, व्यापारिक जहाजों को लूटा करती थी। यह उनका मुख्य धंधा था जीविका का। इस घटना के बाद हिज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 1711 में उदयबिल्ला के नेतृत्व में एक अभियान भेजा, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। दूसरा अभियान समुद्री मार्ग से बुदैल के नेतृत्व में भेजा गया और इसके साथ ओमान से नौसेना भेजी गई और बुदैल को पराजित हुआ और मारा गया। तत्पश्चात मीर कासिम के नेतृत्व में अभियान भेजा गया था। दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी जानकारी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।